नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल योर ओन लाइब्रेरी पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक हिंदी उपन्यास फिरोज़ी आंधियाँ का किताब दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को उससे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल किस बारे में है। अगर आप लोगों को किसी भी किताब से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई पर्टिकुलर किताब अगर आप देखना चाहते हैं ख़रीदने से पहले, अगर एक नज़र मारना चाहते हैं उस किताब पर, तो फिर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, वो किताब आपके लिए ज़रूर हाजिर की जाएगी। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्लास की कोई किताब देखनी है, जैसे कि अगर आप कोई स्कूल स्टूडेंट हैं, क्लास 10th की, क्लास 12th की, कोई रेफरेंस बुक देखना चाहते हैं 11th 9th कोई भी क्लास की, अरिहंत हो गया, एग्ज़ाम आइडिया हो गया, ओसवाल बुक्स, कोई भी अगर आप बुक देखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उस बुक को उपलब्ध कराने की और आप लोगों को यहाँ पर कैमरे पर दिखाने की। तो ये है आज की उपन्यास जो आप लोगों को आज दिखाना है मुझे। हुस्न तबस्सुम निहा ने इसे लिखा है। इसकी लेखिका हुस्न तबस्सुम निहा है, जो कि अंग्रेज़ी हिंदी समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं, और इन्होंने जो लिखे हैं नीले पंखों वाली लड़कियां, स्पेनिन साहित्य गौरव पुरस्कार इनको मिला है इस कहानी के लिए 2014 में। और इनके कविता संग्रह है मौसम भर याद, चांद ब चांद। तो ये किताब है, आप देख लीजिए। ₹300 मूल्य लिखा हुआ है। प्रकाशित हुई है 2018 में, तो सेम यही एडिशन अवेलेबल हो सकता है अब भी। तो पहले आप इस बुक को देख लीजिए, फिर थोड़ा बताया जाएगा आपको कि इस बुक में है क्या। गांव नारायणापुर भारत नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ अत्यंत पिछड़ा और विभिन्न ग्राम। सामने बहती विशाल राप्ती, जैसे वहाँ विकास के सारे रास्ते राप्ती ने ही रोक रखे हों। इसके पूर्व में लौकाही ग्राम विकास, पश्चिम में सनेरिया और उत्तर में पहाड़ स्थित है। दक्षिण में भारतवर्ष। यह गांव भारत व नेपाल को आपस में जोड़ता है। इसका आधा भाग भारत में तथा शेष आधा भाग नेपाल में स्थित है। अर्थात ये ग्राम पंचायत भारत व नेपाल को आपस में जोड़ता है। इसकी जनसंख्या लगभग 40,000 है। पिछड़ा होने के कारण शिक्षा आदि का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। तो ये कोई हिस्ट्री नहीं बताई जा रही है यहाँ से, मतलब बेसिकली जो उपन्यास है वो शुरू हो गया है, नॉवेल शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से नॉवेल शुरू हुई थी, तो ये यहाँ तक ऐसे है। इसमें ज़्यादातर अगर आप भोजपुरी भाषा से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप इस किताब को मत खरीदिएगा, क्योंकि ये किताब में पूरा भोजपुरी लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको पढ़ के यहाँ पे सुना दूँ। ई तो बाद की बात है, सोचो ग्रामवासी करिया का कहूँ हमरिन खाल न उधेड़ डाले। अब मैं भोजपुरी नहीं हूँ तो मुझे भोजपुरी पढ़ने में दिक्कत ज़रूर आ सकती है, पर समझ में आती है। मैं 8 साल यूपी में ही रहा हूँ। तो अब तो बाबू सिर्फ खावे पिए चिंता रही गई है। दुई बेटवा रहा सरकार खुदे उनके जिम्मा लई लिहिस। और ठीक है तो चलत है, पैसा वैसा नकारी और काम शुरू कराई, जत्ता होई सकी करी, मतलब जितना हो सकेगा करेंगे। इतना तो आप भी समझ ही सकते हैं। भारत में रहकर अगर आप भोजपुरी एक्सेंट से वाकिफ़ नहीं हैं तो फिर तो क्या ही कहें। प्रधानाध्यक्ष जी, आप सुनी कछु ज़रूरी बात करेक है। फिर हाँ बताओ। अलग अलग चैप्टर्स दिए हैं, फिर लास्ट में थोड़ा सा नेपाली पार्ट आ जाता है। ये आप देख सकते हैं। तो अब इस किताब में क्या है वो आपको, अगर आप भोजपुरी पढ़ना चाहते हैं और या फिर बिहार के हैं तो आपको ये किताब काफ़ी अच्छी खासी पसंद आने वाली है, आ सकती भी है। तो यहाँ पर थोड़ा कुछ लिखा हुआ है इस पार्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैमरा शायद ले नहीं रहा है इसको।
तो कथा की अंतर्राष्ट्रीय हदें युवा लेखिका हुस्न तबस्सुम निहा का यह उपन्यास भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक परिस्थितियों का बेताबी बेमुरवत्ती से खुलासा करता है। नारायणापुर गांव एक भौतिक स्थान भी है और प्रकाशांतर से यह अधिभौतिक या भावनात्मक संदर्भ स्थिति भी है। ललित और मधुश्री की प्रेम कहानी के ताने बाने में लिपटा स्थानीय यथार्थ एक सीमा के बाद वैश्विक हदें छूने लगता है। तबस्सुम की तटस्थ और निगाहग्राही दृष्टि इस कथा को कई नए मोड़ भी देती है तथा इसे सार्थकताएं भी देती चलती है। सैन्य प्रशासनों का इतिवृत्त सारी दुनिया में एक जैसा है। सैन्य कर्मियों को जब अकूत अधिकार दिए जाते हैं तो सबसे पहले उनका दुरुपयोग वे औरतों पर करते हैं। औरतें उनका आसान शिकार होती हैं। इस अन्याय की सुनवाई कहीं नहीं है क्योंकि उनकी तरफ बंदूक किसी और के कंधों पर रखकर चलाई जाती है। तो इससे आपको काफ़ी इस कहानी के बारे में पता चल रहा होगा कि ये कहानी बेसिकली वहाँ सीमा पर हो रहे विवादों के बारे में है और मधुश्री और ललित की प्रेम कहानी है। अब इतना मैं बता दूं कि मधुश्री टीचर होती हैं उस गांव में, इस गांव के एक स्कूल में। जैसा कि पहले बताया गया था, गांव काफ़ी पिछड़ा है, तो उस गांव के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में मधुश्री टीचर होती हैं और ललित पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसकी परिवार की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होती है, पर वो चाहता है कि उसके छोटे भाई बहन पढ़ें, तो इसलिए वो काफ़ी न्यूज़ सुनता है और काफ़ी मतलब शौकीन इंसान है, काफ़ी सिंसियर टाइप का है। दुनिया भर में माओवाद के पैदा होने की यही कहानी है जो ललित और उसके साथियों के साथ होता है। बिचौलिए सरकारी बजट को आम जनता तक नहीं पहुंचने देते और बीच में ही हड़प जाते हैं। करप्शन का मैटर काफ़ी यहाँ पर दिखाया गया है। अब तो खैर काफ़ी कम हो गया है, पर फिर भी भारत है तो करप्शन तो होगा ही, भ्रष्टाचार मतलब। तो बिचौलिए सरकारी बजट को आम जनता तक पहुंचने ही नहीं देते हैं और बीच में ही हड़प जाते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं सीधा खाते में पैसे आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक कम करने का। जिंदा कौमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करती कि तर्ज पर ललित यही रास्ता अख्तियार करता है। दोष यहाँ किसका है यह देखना ज़रूरी है, ललित का या ललित को ऐसा बनने पर मजबूर करने वाली स्थितियों का। लेखिका निश्चय ही स्थितियों को कटघरे में खड़ा करती हैं। उपन्यास की कथा संयोगाधारित प्रतीत होती है, लेकिन संयोग कथा विकास अनिवार्य उपागम होते हैं। तबस्सुम संयोगों का उपयोग अति कथन के लिए नहीं, यथार्थ संतुलन के लिए करती प्रतीत होती हैं। हुस्न तबस्सुम निहा का यह औपन्यासिक कृतित्व उनके रचनात्मक व्यक्तित्व का एक नया पहलू है, जहाँ वे कथा में अंतर्राष्ट्रीय हदों को छूती हैं। प्रोफेसर शंभु गुप्त विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा ये लिखा गया था, मतलब जो किताब का इंट्रोडक्शन था। तो ये था इस किताब के बारे में। जल्द ही मिलते एक नई बुक के साथ, मे बी कोई सिलेबस की बुक हो, जैसा कि मैंने कहा कोई रेफरेंस बुक हो क्लास 10th 12th की। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।